अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में दो टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से मुतालिक बात करेंगे और दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप स्कीम अनाउंस हुई है, तो इनसे मुतालिक स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि क्या इनकी फर्दर अपडेट है, कैसे इसमें अप्लाई होना है, किन किन स्टूडेंट्स को मिलना है। तो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकी है और अब तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सब की आपके साथ आज की वीडियो में तफसील शेयर करेंगे। सबसे पहले तो अगर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बात करें तो अभी रिसेंटली चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं उन सब की तफसील बताई गई थी, लेकिन उसमें एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप शामिल नहीं था। तो स्टूडेंट्स फिर पूछना शुरू हो गए कि इस स्कॉलरशिप की क्या अपडेट है और कब एहसास स्कॉलरशिप अनाउंस होगी एंड ऑल दैट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप था ये पीटीआई गवर्नमेंट का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था और ये पाकिस्तान में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर स्टूडेंट्स को ऑफर होने वाला सबसे बड़ा स्कॉलरशिप था। इस स्कॉलरशिप के तहत हर साल 50,000 स्टूडेंट्स को जो है वो अमाउंट दी जाती थी और ये अमाउंट उनकी जितनी वो फ़ी पे करते थे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में उसके बराबर हुआ करती थी। यानी जितनी फ़ी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में पे करनी है तो वो पूरे साल का एक एस्टिमेट लगता था और वो वाली फ़ी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को रिफंड हो जाती थी। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते थे और बल्कि एचईसी की वेबसाइट के ऊपर पूरी एक लिस्ट अवेलेबल होती थी। ऑलमोस्ट 100+ यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि एलिजिबल थी एहसास स्कॉलरशिप के लिए और इसमें जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे तो उन्होंने एडमिशन लेने के अपने फर्स्ट ईयर के दौरान ही अप्लाई करना होता था। यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू इनका जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म जाता था और अगर उनकी स्कॉलरशिप लग जाती थी तो ऐसे केस में उन्हें अपनी जो फ़ी उन्होंने पे की होती थी यूनिवर्सिटी में तो वो उनको वापस कर दी जाती थी। अब ये बहुत बड़ा स्कॉलरशिप था। एक साल में अगर 50,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल रही है और बल्कि प्लान ये था कि 4 सालों में 2 लाख तलबा इस स्कॉलरशिप से इस्तेफादा हासिल करेंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है तो वो इस एहसास एंड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में बिल्कुल भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और इसको क्विट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। इस साल जो है 2022-23 के सेशन में जो है वो एहसास स्कॉलरशिप किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर नहीं हुई है। एचईसी की तरफ से इसका किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ना ही इसमें किसी किस्म की स्टूडेंट्स की तरफ से एप्लीकेशंस डिमांड की जा रही हैं। इससे प्रीवियस जो एहसास स्कॉलरशिप था तो वो 31 दिसंबर 2021 तक उसमें अप्लाई करने की डेडलाइन थी, लेकिन फिर 2022 में चूंकि ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उसके बाद अब स्कॉलरशिप जो है वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिल रही। और अगर 2022-23 के सेशन में ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलना होती तो अब तक इसका नोटिफिकेशन आ चुका होता। बेशक इसका नेम चेंज करके इसको कंटिन्यू रख लेते, लेकिन ना तो नेम चेंज किया गया है ना ही स्कॉलरशिप को किसी भी और फॉर्म में अनाउंस किया गया है। इट मीन्स कि अब स्टूडेंट्स इस बात की बिल्कुल भी तवक्को ना रखें कि इस एकेडमिक सेशन में उन्हें ये वाला स्कॉलरशिप मिलेगा। वैसे भी 2023 का साल जो है ये इलेक्शन ईयर है और अभी लग नहीं रहा कि इस तरफ जो है वो गवर्नमेंट की तवज्जो हो, क्योंकि और बहुत सारे मामलात अभी ज़ेर बहस हैं और स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट लेवल पर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देना बिल्कुल भी गवर्नमेंट की फ़िलहाल तरजीहात में शामिल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि ये इलेक्शन जो हो जाते हैं खैर वाफियत से, उसके बाद अगर जो भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है अगर वो इस पर तवज्जो देते हैं तो हु नोज़ कि 2023-24 वाला जो अगला सेशन होगा तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को ये वाला स्कॉलरशिप मिल जाए। और इसके बाद अगर बात करें लैपटॉप स्कीम की तो चले स्कॉलरशिप से मुताल्लिक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन लैपटॉप स्कीम तो बाकायदा जो है वो अनाउंस हुई और इसके मुताल्लिक जो है वो खबरें भी ज़ेर गर्दिश रहीं। जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुख्तलिफ जो इनके सेक्रेटरी साहिबान या कभी किसी मिनिस्टर ने अपनी किसी मीटिंग के अंदर या कहीं तकरीर करते हुए बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम लॉन्च की जाएगी और इसमें 1 लाख तलबा को लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि जी वो लैपटॉप स्कीम अनाउंस हुई है तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है एंड ऑल दैट। तो अभी तक तो ये जो लैपटॉप स्कीम वाला मामला है तो ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही है, अभी तक सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन वो जो एक प्रोसीजर होता है ना कि किन किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें एलिजिबल हैं या क्या इसका तरीकाकार है अप्लाई वगैरह करने का, तो एज सच अभी इसमें कुछ भी नहीं है। इस सिलसिले में एक जो एचईसी की वेबसाइट का पेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है कि जी ये जो 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये एलिजिबल हैं लैपटॉप स्कीम के लिए। लेकिन अगर आप वो लिस्ट को गौर से देखें, पूरा आर्टिकल पढ़ें तो वो पुरानी जो लैपटॉप स्कीम थी जो कि 2017 या उससे पहले की थी तो ये उनकी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। हालांकि जो अभी 2023 की अगर बात करें तो अब जो लैपटॉप्स मिलने हैं
तो ऐसे केस में जो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनसे मुतल्लिक फ़िलहाल कोई डेटा जारी नहीं हुआ है। जो एचईसी की वेबसाइट के ऊपर है, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल फॉर लैपटॉप स्कीम, तो वो जो पहला दूसरा लिंक ही आपको एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट का मिलेगा, तो वो पुरानी जो 2017 और उससे पुरानी लैपटॉप स्कीम हुआ करती थी, तो उनसे मुतल्लिक वो सारी तफसील है। उसमें बिल्कुल भी लेटेस्ट स्कॉलरशिप स्कीम से मुतल्लिक कोई तफसील फराहम नहीं की गई है। और अभी जो 2023 की लैपटॉप स्कीम है, इससे मुतल्लिक कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह सामने आई हैं, उसमें पता तो ये चला है कि इसमें जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को भी अकोमोडेट किया जाएगा, प्लस इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी होंगे। अब जाहिर है इसमें वो यूनिवर्सिटीज़ या वो स्कूल कॉलेजेस तो नहीं होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं, इसमें तरजीह दी जाएगी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को। बल्कि पुरानी अगर हम लैपटॉप स्कीम्स को देखें तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल होते थे। अभी अगर इसमें मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को भी ऐड किया जा रहा है, प्लस इसमें यह कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली ये तमाम के तमाम जो इदारे हैं ये प्योर सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होंगे, तो उन्हीं के स्टूडेंट्स को ही लैपटॉप स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। बाकी इस सिलसिले में सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ वायरल किस्म की पोस्ट चल रही हैं, जिसमें पूरा एक पैराग्राफ वगैरह मेंशन होता है, नीचे एक लिंक दिया गया होता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और लैपटॉप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। आप हरगिज़ उस लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि वो फेक होते हैं। और अभी जब लैपटॉप स्कीम स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो आपने कौन से लिंक पे जाकर अप्लाई कर लेना है। अगर ये स्टार्ट हो चुकी होती तो ऑब्वियसली इस वक्त मेरा ख्याल है इंटरनेट भरा पड़ा होना था वीडियो से और आर्टिकल से और न्यूज़ वगैरह से कि भाई लैपटॉप स्कीम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस तरीके से अप्लाई करने का प्रोसीजर है। लिहाजा किसी भी किस्म की फेक खबरों के ऊपर आप फिलहाल यकीन ना करें और थोड़ा सा इंतजार कर लें। अगर तो गवर्नमेंट वाकई में इस मामले में सीरियस हुई और उन्होंने लैपटॉप्स देने हुए, तो ये जो है इससे मुतालिक फर्दर अपडेट्स वगैरह आ जाएंगी। बाकी जैसे मैंने बताया कि ये इलेक्शन ईयर है, तो इस बात के वैसे इम्कानात तो हैं कि अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि जी 1 लाख जो है वो लैपटॉप्स वगैरह के हवाले से, पिछले दिनों कोई टेंडर भी सर्कुलेट कर रहा था कि जी गवर्नमेंट ने बाकायदा टेंडर दे दिया हुआ है 1 लाख लैपटॉप्स के लिए, तो लेट्स होप कि स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। और डेफिनेटली इस बात के इम्कानात हैं कि गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स तकसीम कर देगी, क्योंकि जाहिर है इसका उन्हें डायरेक्टली फ़ायदा होगा आने वाले इलेक्शंस के दौरान। तो इस सिलसिले में जैसे ही कोई कंफर्म और मुस्तनद खबर आती है इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो हम साथ साथ आपको गाइड करते रहते हैं। और अगर लैपटॉप या स्कॉलरशिप वगैरह से मुतल्लिक कोई भी मुस्तनद खबर आती है जो कि फेक ना हो, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर देंगे। अभी चूंकि स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम है इससे मुतल्लिक अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। बाकी आने वाले दिनों में भी जो भी अपडेट्स आएंगी वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर देंगे।